हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और सॉल्यूशन पर हम लोग बात कर रहे थे। सॉल्यूशन को मैं आपके लिए मोल्स से रिलेट कर रहा था। पहले लेक्चर में हम लोगों ने मोल्स की किन किन चीज़ों की हमें सॉल्यूशन में ज़रूरत पड़ेगी उन सभी टॉपिक्स पे आपसे बात किया। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि 1 मोल जो है वो किसी भी सब्सटेंस के मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एवोगाड्रो नंबर मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 होते हैं। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। और मॉडर्न स्केल में एटॉमिक मास को कंपेयर करने के लिए हम कार्बन 612 का यूज करते हैं। इसका 1/12 पार्ट जो होता है इट इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। और जब ग्राम वेट में हम लेके जाते हैं उसको तो 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स हो जाता है वो डाटा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए, उसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राम वेट बाय मोलिकुलर वेट। जब भी मॉलिक्यूल्स निकालना होगा तो ग्राम वेट बाय मोलिकुलर वेट इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 का फॉर्मेट हम यूज कर लेंगे। वॉल्यूम निकालना होगा तो ग्राम वेट बाय मोलिकुलर वेट इंटू 22.4 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इन 3 फॉर्मूलों के एप्लीकेशन के बारे में हमने आपको बता दिया था। अब सेकंड लेक्चर में हम लोग बात करते हैं 12th के जो मेन हमारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वाले हिस्से हैं 12th वाले। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर हम बात करेंगे सेकंड लेक्चर में। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में देखिए क्या क्या चीजें हैं, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी और फॉर्मेलिटी। तो ये 4 ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और मोलालिटी। तो 1 बाय 1 सभी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोलारिटी के बारे में। तो मोलारिटी और नॉर्मेलिटी 2 कॉन्सेंट्रेशन मतलब 2 के एप्लीकेशन, 2 के फॉर्मूले यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं सेकंड लेक्चर में। तो चलिए बात करते हैं मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन? नंबर of moles of solute present in 1 liter of solution. Number of moles of solute present in 1 liter of solution. 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलारता कहलाती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution is called molarity of the solution. तो मोलारिटी का फॉर्मूला याद हो गया। व्हाट इज द मोलारिटी? डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब पूरा सॉल्यूशन बनने के बाद, सॉल्यूट के डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितना होना चाहिए? 1 लीटर होना चाहिए। तो उस कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कहेंगे? मोलारिटी कहेंगे। ओके, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम मोलारता कहते हैं। फॉर्मूले लिखे हुए हैं, देखिए, ग्राम वेट बाय मोलिकुलर वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन वॉल्यूम इज इन। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जबकि वॉल्यूम आपको कहां पे दिया हुआ है? लीटर्स में दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स ग्राम वेट बाय मोलिकुलर वेट, इट मींस मोल की बात हो गई, इनटू 1 बाय वॉल्यूम और करना है। तो मोल्स इनटू वॉल्यूम भी कह सकते हैं हम इसको, है ना। ग्राम वेट बाय मोलिकुलर वेट इज कॉल्ड मोल्स, तो मोल्स इनटू वॉल्यूम कह लीजिए। ठीक है, मोल्स इनटू 1 बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम लीटर में दिया गया है तो फॉर्मूला हो जाएगा ग्राम वेट बाय मोलिकुलर वेट इनटू 1 बाय वी। दूसरा फॉर्मूला, ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दिया है, व्हेन वी इज गिवन इन मिलीलीटर, अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दिया है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से ध्यान रखने पर क्या होगा ना, क्वेश्चन आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा कि क्या करना है, आपको पहले से पता है ना। तो मोलारिटी ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम का फॉर्मेट यूज होगा जब
क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया गया होगा। जब क्वेश्चन में वॉल्यूम हमें मिलीलीटर में दिया गया होगा तो हम ये फॉर्मेट यूज करेंगे। तीसरा फॉर्मूला मोलारिटी के लिए, देखिए अगर आपको क्वेश्चन में वेट परसेंटेज वेट में दिया है, जैसे 35%, 45% और डेंसिटी भी दी हुई है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट, ग्राम वेट सॉरी दैट टाइम फॉर्मूला इज परसेंटेज वेट बाय 100 into density into 1000 बाय ग्राम मोलिकुलर वेट। तब फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया, परसेंटेज वेट बाय 100 इंटू डेंसिटी इंटू 1000 बाय मोलिकुलर वेट। ऐसा भी कर सकते हैं हम इसको, परसेंटेज वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय ग्राम मोलिकुलर वेट, है ना, ऐसे भी याद रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज वेट बाय 100 की जगह 100 को हम 1000 से 2 पॉइंट हटा देंगे, तो परसेंटेज वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय ग्राम मोलिकुलर वेट। लेकिन ये ध्यान रखने में थोड़ा आसान रहता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा, परसेंटेज वेट बाय 100 इंटू डेंसिटी इंटू 1000 बाय ग्राम मोलिकुलर वेट। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जबकि क्वेश्चन में आपको डेंसिटी भी दी हुई हो और परसेंटेज वेट भी दिया हो, और हर फॉर्मूले के एप्लीकेशन पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे, अब बात करते हैं अगले फॉर्मेट पे। मोलारिटी की यूनिट्स ऑफ मोलारिटी इज मोल्स पर लीटर। जैसा डेफिनेशन था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉल्यूशन की मोलारिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ कम होती जाती है। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो एक कॉमन बात यहां पे याद रख लेंगे, जो चीजें ऐसी हैं जिनमें वॉल्यूम, जैसे नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम लीटर में आएगा, फॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम लीटर में आता है, ठीक है, तो जहां पर वॉल्यूम लीटर में आएगा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम में भी वॉल्यूम यूज होगा, तो जहां पर वॉल्यूम यूज होगा, V इज इन लीटर और मिलीलीटर, वो सभी क्वांटिटीज जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो फिर से एक बार बात कर लेते हैं, यूनिट्स इज मोल्स पर लीटर। यूनिट क्या होती मोलारिटी की, मोल्स पर लीटर, और मोलारिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है ना, 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे हमें वॉल्यूम कहां पे दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है, इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का हमें क्या निकालना है, मोलारिटी फाइंड आउट करना है। फाइंड द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालना है, वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला है ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम। जब वॉल्यूम लीटर में दिया है, अब कोई सा भी क्वेश्चन हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, 9.8 ग्राम हो, 6.5 ग्राम हो, 2.3 ग्राम हो, अगर वो लीटर में है तो फॉर्मूला इज द सेम, ग्राम वेट बाय मोलिकुलर वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम, है ना। अब 9.8 ग्राम दिया हुआ है, H2SO4 का वेट कितना होता है 98, वॉल्यूम कितना दिया है 1/2। मतलब मैं ऐसे डिजिट यूज करता हूं हमेशा जो आसानी से डिवाइड हो जाए। क्वेश्चन में कभी कभी डिजिट, अब इसको टिपिकल करना है तो 9.7 लिख दो, अपने आप टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। तो 9.8 ग्राम और 98, तो कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, 1/10 आ गया, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आंसर 1/20 मोल्स पर
लीटर, 1/20 मोल्स पर लीटर आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब 0.05 इज द आंसर, 0.05 मोल्स पर लीटर, ऐसा भी कह सकता हूं ना मैं, 0.05 मोल्स पर लीटर आपको यहां पे सॉल्यूशन की मोलारिटी मिल जाएगी। तो अब देखो एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला देखना है, कोई भी सब्सटेंस होगा वो उसका वेट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है उसमें तो दैट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, उस समय ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या आ रहा है, देखो 4 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब सेकंड एप्लीकेशन हम देख रहे हैं जहां वॉल्यूम हमने किस चीज में यूज किया है, मिलीलीटर में यूज किया है। तो जब वॉल्यूम हमने मिलीलीटर में यूज किया है तो फॉर्मूला हम कौन सा वाला अप्लाई करेंगे, यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, मोलारिटी इक्वल टू ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट इनटू 1000 by volume. This formula is applicable now, है ना, ग्राम वेट बाय मोलिकुलर वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम, 1000 बाय वॉल्यूम, क्योंकि मोलारिटी हमें मोल्स पर लीटर में लेके जाना है। तो ग्राम वेट कितना है 4, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट कितना होता है 40 इंटू 1000 बाय मिलीलीटर में वॉल्यूम कितना दिया है 250, तो कितना हो गया, ये हो गया 1/10 और ये हो गया 250 और 1000, तो कितने टाइम्स होता है 4 टाइम्स होता है। तो फाइनली कितना आ गया मेरे पास 4/10, 4/10 का मतलब हुआ 0.4 मोल्स पर लीटर, क्या आ गया 0.4 मोल्स पर लीटर आ गया। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द सेकेंड फॉर्मूला, ये हमने बात किया सेकेंड फॉर्मूले के एप्लीकेशन के बारे में। ये सेकेंड फॉर्मूला है जिसको हमने अप्लाई करना सीखा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखो अब अगला क्वेश्चन है, अ बॉटल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज लेबल्ड विद 49%। सल्फ्यूरिक एसिड की एक बॉटल है जिसपे 49% का लेबल लगा हुआ है, 49%। डेंसिटी भी दी हुई है क्वेश्चन में 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर। सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना दिया है 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, थर्ड वाला फॉर्मूला यहां पे एप्लीकेबल होगा। थर्ड फॉर्मूले का एप्लीकेशन करेंगे हम लोग। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, molarity equal to percentage weight by 100 into density into 1000 by gram molecular weight, 1000 by gram molecular weight। अब देखो परसेंटेज वेट कितना दिया है 49 by 100 इंटू डेंसिटी कितना गिवन है 1.5 इंटू 1000। ये सारा फॉर्मेट मिला के इसको कहां ले जाता है, मोल्स पर लीटर में लेके जाता है, ऐसा फॉर्मेट सेट किया हमने, है ना। तो ये हो गया आपका इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन, परसेंटेज वेट बाय 100 इंटू डेंसिटी इंटू 1000 बाय ग्राम मोलिकुलर वेट। तो अब सीधे सीधे देखो 2 0 से 2 0 यहां से कैंसिल कर दो, 49 से ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा 48 और 98, यहां से आ जाएगा 2 5 10, 2 5 10 और 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 7.5, 7.55 इंटू 1.5 इज 7.5, तो आंसर हो गया 7.5 मोल्स पर लीटर, 7.5 मोल्स पर लीटर इज द आंसर नाउ। अब आगे देखते हैं अगला फॉर्मेट क्या आ रहा है। अब देखो बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है हमें, लेकिन यहां पे क्या करना है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलारिटी दी हुई है और क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है। मोलारिटी दी हुई है और डेंसिटी हमें निकालना है। कितना सॉल्यूशन है 30% सॉल्यूशन है, 30% solution of KOH is there. तो formula is what, molarity equal to percentage weight
बाय 100 इंटू डेंसिटी इंटू 1000 बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, परसेंटेज वेट बाय 100 इंटू डेंसिटी इंटू 1000 बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अब हमको क्या निकालना है, पर डेंसिटी निकालना है। तो व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड, डेंसिटी। तो अब देखो डेंसिटी को बाहर ले जाओगे तो ये सब डाटा कहाँ जाएंगे, ऊपर। मतलब डेंसिटी इक्वल टू, फॉर्मूला पहले सेट करना सीखो। शुरुआती दौर में क्वेश्चन को स्लोली स्लोली आगे बढ़ाना है, ठीक है। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तब कोई दिक्कत ही नहीं, जितनी स्पीड से करना उतनी स्पीड से करो। तो पहले क्या होता, बच्चों को प्रॉब्लम होती कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा। तो डेंसिटी को बाहर निकाला तो देखो ये तीनों क्रॉस मल्टीपल में है तो ये तीनों ऊपर चले जाएंगे, परसेंटेज वेट और 1000 क्या होगी, नीचे आ जाएगी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, मोलारिटी इंटू 100 इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, मोलारिटी इंटू 100 इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अब नीचे आ गया आपका परसेंटेज वेट इंटू 1000, परसेंटेज वेट इंटू 1000। अब देखिए मोलारिटी कितनी दी हुई है सॉल्यूशन की, 6.9 मोलार है, 6.9 मोलार इंटू 100 इंटू मॉलिक्यूलर वेट क्या है, KOH है तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। KOH है तो क्या हो गया, 56 हो गया। परसेंटेज वेट, परसेंटेज वेट कितना दिया है, 30, परसेंटेज वेट इज 30% सॉल्यूशन ऑफ KOH इंटू 1000, 30 बाय 1000, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 0 से 2 0 को पहले कैंसिल कर सकते हैं, 2 0 को 2 0 से कैंसिल कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे हम इसको और कैसे लेके जा सकते हैं, नीचे 300 बचा हुआ है ना, 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो 300 बचा हुआ है। चलिए ठीक है, और सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 56 है, तो मैं इसको 5.6 कर सकता हूँ, है ना। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 5.6 कर सकता हूँ, तो ये 10 भी गायब हो गया। अब 30 और 0.69, तो जरा 3 का टेबल पढ़ के देखो। तो पहले तो 6.9 है तो पॉइंटर के बाद ही आंसर जाएगा। तो कितना हो गया, 3 2 ज़ा 6, 2 आ गया, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, तो कितना आ गया, 0.23 आ गया। 0.23 को क्या करना है, 5.6 से मल्टीप्लाई करना है, 0.23 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.23 को मल्टीप्लाई करना है 5.6। तो फाइनल हमारे पास आ गया 0.23 इंटू 5.6। तो 0.23 इंटू 5.6 जब करेंगे हम, 0.23 इंटू 5.6 तो आंसर आ जाएगा 1.28, 1.28 ग्राम पर मिलीलीटर। और ये आपको मिल गया इस सॉल्यूशन का डेंसिटी। तो द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.28 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी कितनी मिल गई, 1.28 ग्राम पर मिलीलीटर इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3.6 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। अब देखो फिर से उसी टाइप का सॉल्यूशन, उसी टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द डेंसिटी। तो 3.6 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का 3.6 मोलर सॉल्यूशन है, 29% बाय वेट है, इसका डेंसिटी निकालना है। तो पहले परसेंटेज वेट वाला फॉर्मूला, तो मोलारिटी इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय 100 इंटू डेंसिटी इंटू 1000 बाय ग्राम मोलिकुलर वेट। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू डेंसिटी चेंज कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ये तीनों चीजें ऊपर। तो मोलारिटी कितनी है, 3.6, मोलारिटी कितनी है, 3.6 इंटू 100 इंटू ग्राम मोलिकुलर वेट, सल्फ्यूरिक एसिड है तो कितना होगा, 98। अब देखो ग्राम मोलिकुलर वेट याद रखने से हमको ये फायदा होता है कि हम फटाफट चीज़ों को लिख लेते हैं, इंटू 98। नीचे क्या आ गया, परसेंटेज वेट कितना है, 29, 29 और साथ में 1000, 29 इंटू 1000,
तो ये 2 0 से 2 0 तो पहले मैंने इधर कट कर दिया। अब अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 290, है ना, 290। तो कितना आ गया 3.6 इंटू 98, क्या आ गया डाटा हमारे पास 3.6 था, तो 3.6 इंटू 98, 3.6 इंटू 98 करेंगे तो ये आ जाएगा 352.8, 352.8, 352.8 बाय 29 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 290 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 290 आ गया, मतलब 2.53 बाय 3.528 बाय 2.9 आ रहा है। कुल मिला के देखें हम तो ये चीज़ हमको मिल रही है यहाँ पे 352.8 डिवाइडेड बाय 290, जब हम उसको 290 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.21। वैसे भी समझ में आ रहा था, देखो यहां से अगर पॉइंटर को मैं 2 आगे बढ़ाता हूं तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। अब अगर 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 1 जा 2, 2.9 है तो अप्रोक्सीमेट 3 के आसपास ही है ना, 2.9 मतलब 3 के आसपास ही है, तो स्लाइटली एक से थोड़ा बड़ा आंसर मिल जाएगा 1.21 इज द डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द मोलारिटी ऑफ 4% सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अब क्वेश्चन को देखो, फिर से ध्यान देना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पर बहुत बहुत ध्यान देना है। 4% NaOH सॉल्यूशन, 4% NaOH सॉल्यूशन मतलब क्या नहीं दिया आपको? डेंसिटी नहीं दिया। तो डेंसिटी नहीं दिया तो आप कितने सब्सटेंसेस की डेंसिटी याद कर सकते हैं? मतलब हमको सब्सटेंस की डेंसिटी याद नहीं हो सकती है ना, तो अब कुछ ना कुछ दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इज व्हाट? फाइंड द मोलारिटी ऑफ 4% NaOH सॉल्यूशन। 4%। परसेंटेज में क्या ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप का फॉर्मेट होगा 4%, परसेंटेज किस में होता है? हमेशा 100 में होता है। परसेंटेज इज ऑलवेज इन 100, इसीलिए देखिए उस फॉर्मूले में भी हमने परसेंटेज वेट बाय 100 किया था। तो 4% बाय 100, परसेंटेज वेट हमेशा 100 में होता है, मतलब वॉल्यूम इज कंसीडर्ड टू बी 100 मिलीलीटर। तो V यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसका मतलब है 100 मिलीलीटर। ओके, परसेंटेज वेट इज ऑलवेज इन 100। तो जब भी किसी नॉर्मलिटी, मोलारिटी, फॉर्मेलिटी के किसी क्वेश्चन में वेट परसेंटेज में दिया होगा, डेंसिटी नहीं दी होगी, सीधे सीधे ध्यान रखने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या कंसीडर कर लेना है? V इज कंसीडर्ड टू बी 100। अब क्या कहा? 4%, तो मोलारिटी निकालना है, तो दैट टाइम ग्राम वेट कितना? 4 बाय मोलिकुलर वेट कितना? 40 इंटू 1000 बाय V, एंड वॉल्यूम यहाँ पे हमें 100 दिया हुआ है। कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है 4% सॉल्यूशन ऑफ NaOH, 4% सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो ये आ गया, देखो कितना आ जाएगा 1/10 मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, और ये कितने 2 0 से 2 0 गए तो ये मिल गया 10, 10 से 10 तो कितना आ गया 1, तो आंसर हो गया 1 मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर इज द आंसर। केवल और केवल हमको अब कहाँ पे पॉइंट आउट करके रखना है? परसेंटेज में आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन, डेंसिटी नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, तो हमको क्या सोचना है कि परसेंटेज इज ऑलवेज इन 100। तो V इज कंसीडर टू बी 100। 4% NaOH मतलब 4 ग्राम पर 100 मिलीलीटर इज द मीनिंग। 4 ग्राम पर 100 मिलीलीटर इसका मीनिंग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the next question? A solution of acetic acid is 10% by weight. फिर से सेम क्वेश्चन है। A solution of acetic acid is 10% by weight। कई बार आ चुका ये वाला क्वेश्चन। 10% by weight, calculate the molarity of the solution। तो now the V equal to 100 मिलीलीटर। गिवन वॉल्यूम कितना है? 100 मिलीलीटर। कैसे सोचा हमने? क्योंकि वेट परसेंटेज में दिया है, एंड परसेंटेज इज ऑलवेज इन 100, मतलब 10 ग्राम
एसिटिक एसिड पर 100 मिलीलीटर दिया हुआ है मुझे। नाउ द फॉर्मूला इज परसेंटेज वेट बाय 100, तो वॉल्यूम पे चला जाएगा इनटू एसिटिक एसिड कितना होता है 60 ग्राम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इज ऑलरेडी हियर 100। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 10/6 मोल्स पर लीटर लिख सकता हूं मैं। कितना आ जाएगा 10 1 जा तो 6 बन जा 6, 4 बचा 6 6 या 6 7 लिख दो मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर इज द मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का मोलारिटी इतना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध जल की मोलारता ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। और कुछ भी डाटा मिल नहीं रहा है तो कैसे सॉल्व होगी, मतलब सभी चीज़ें हमें अपने दिमाग से इमेजिन करके लानी पड़ेगी। मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करो, आंसर याद कर लेते हैं। अब आपको लगेगा कि सर भी क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा तो कभी ये तो कहेंगे नहीं कि सॉल्व करके दिखा दो। बोर्ड एग्जाम में आएगा तभी ना सॉल्व करना होगा, तो कॉम्पिटिटिव में तो कभी सॉल्व करना है नहीं। तो क्या हो गया, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध जल की मोलारता ज्ञात करो। तो आंसर क्या है, मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर। मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.55। 55.55 याद कर लेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.55। शुद्ध जल की मोलारता एवं मोललता 55.55 होती है, इस 55.55 याद हो गया। अब बात करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम्स वाले बच्चे हैं उनको तो इसको सॉल्व करना करके ही बताना पड़ेगा ना एग्जाम में, तो उनके लिए सॉल्व भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर मास पता चल जाए तो हम काम कर सकते हैं, ग्राम वेट पता चल जाए तो सॉल्यूशन तो हम कर लेंगे। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट तो हमको पता है 18 होता है, ठीक। तो देखो पहले क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, टूल्स क्या क्या चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1 इन सीजीएस यूनिट। 0.98 रहता है लेकिन उसको हम 1 कंसीड कर लेते हैं, ठीक है। सीजीएस यूनिट में वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, सीजीएस यूनिट में वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 है। एक बात क्लियर हो गई। अब मास निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं V इंटू डी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम देखो कितना 1000 मिलीलीटर्स में रहता है, अगर मिलीलीटर में ले जाएंगे तो 1000। डेंसिटी कितनी है, 1 है। तो मास कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ से, 1000 ग्राम्स मिल गया। मास कितना मिल गया, 1000 ग्राम, ठीक। तो ये दूसरी चीज कैलकुलेट कर लिया हमने, 1000 ग्राम इज द मास ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस का मास कितना मिल रहा है, 1000 ग्राम मिल रहा है। तो हम लोग बात कर रहे थे मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर की। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, क्या ध्यान रखना है, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर सीजीएस यूनिट में जब हम वाटर की डेंसिटी के बारे में बात करते हैं तो वो कितनी रहेगी, 1। एक बार फिर से कर देते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है। तो
डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इन सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट में प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी रहेगी 1। मास निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे V इंटू डी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी V इंटू डी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो गया 1000, डेंसिटी कितनी हो गई 1, तो मास कितना आ जाएगा 1000 ग्राम्स। अब पता चल गया मुझे मास, मतलब क्वेश्चन पे जाना कैसे, सॉल्व कैसे होगा, केवल ये बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। 1000 ग्राम्स, तो अब चलिए मोलारिटी, ग्राम निकल गया, वेट निकल गया 1000, मॉलिक्यूलर वेट वाटर का होता है 18 इंटू 1000 बाय वी, क्योंकि वॉल्यूम आपने कहां रखा है, वॉल्यूम आपने मिलीलीटर वाला यूज किया है, तो 1000 बाय वी, मतलब ये आपके लिए मीनिंगलेस हो गया, 1 आ गया, तो 1000 बाय 18, 1000 इज द वेट और 1 और 18 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द वाटर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 55.55 मोल्स पर लीटर, 55.55 या 55.56 भी लिख सकते हैं, मोल्स पर लीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कैसे अगर कभी सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ी तो इस तरीके से सॉल्व होगा, ये बात ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले फॉर्मेट पर, व्हाट इज द नेक्स्ट फॉर्मेट, अगला क्या चीज आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो दैट इज नॉर्मेलिटी, मतलब नॉर्मेलिटी के अभी हम लोग सारे फॉर्मूले कलेक्ट करने वाले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले नॉर्मेलिटी में एप्लीकेबल रहते हैं, तो चलिए 1 बाय 1 सभी फॉर्मूलों पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकी भारों की संख्या, एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकी भारों की संख्या को हम कहते हैं नॉर्मलता। मतलब यहाँ पे एक नई बात आ गई, मॉलिक्यूलर वेट आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट वेट भी आपको निकालना पड़ेगा, तो एक काम और बढ़ गया आपके लिए कि इक्विवेलेंट वेट का भी आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। जिन्होंने पिछले साल क्लास अटेंड किए जिन कमांडोज ने, उनको तो सब बन रहा होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट निकालना मैंने आपको सिखाया है, अब इस बार भी सिखा देंगे, तो जहां पे जो चीजें क्लियर नहीं होगी वो क्लियर हो जाएगी। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकी भारों की संख्या को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलिटी निकालने का पहला फॉर्मूला ग्राम वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1 बाय बी, जस्ट सेम एज मोलारिटी, केवल क्या चेंज आया, मॉलिक्यूलर वेट की जगह इक्विवेलेंट वेट यूज करना है। पर दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा नॉर्मलिटी का, ग्राम वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 बाय V। जब वॉल्यूम मुझे मिलीलीटर में दिया होगा तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा, जब डेंसिटी दी होगी तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय 100 इंटू डेंसिटी इंटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट। तो नाउ दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन परसेंटेज वेट एंड डेंसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन। नॉर्मेलिटी इक्वल टू स्मॉल n इंटू मोलारिटी, स्मॉल n इंटू मोलारिटी, यहां पे स्मॉल n फैक्टर किस चीज को शो कर रहा है, वैलेंसी बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस, बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस को शो कर रहा है। वो चीजें इक्विवेलेंट वेट निकालते समय आपको क्लियर होगी कि कहां पे क्या चीज कैसे सेटअप करना है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। तो नॉर्मेलिटी का अगला फॉर्मूला है टू कंपेयर द नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम, द फॉर्मूला इज N1V1 इक्वल टू N2V2 इक्वल टू N3V3। इसके बाद रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी, अब पहला वाला जैसे एक का वॉल्यूम दिया है, एक का नॉर्मेलिटी दिया है, पहला
वाले फॉर्मेट पे बात कर रहे हैं, एक का वॉल्यूम दिया है, एक का नॉर्मलिटी दिया है, सेकंड का वॉल्यूम दिया है, नॉर्मलिटी नहीं दी है, या नॉर्मलिटी दी है वॉल्यूम नहीं दिया है, तब हम कंपैरिजन का फॉर्मूला यूज करेंगे। रिजल्टेंट नॉर्मलिटी, जैसे 2 या 3 सॉल्यूशन दिए हैं, उनका वॉल्यूम दिया है और आपसे बोलते हैं कि टोटल जो सॉल्यूशन आपने मिक्स किए हैं उनकी नॉर्मलिटी क्या होगी, तो दैट टाइम फॉर्मूला इज n1v1 प्लस n2v2 प्लस n3v3 बाय v1 प्लस v2 प्लस v3। तो दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला। अब बात करते हैं अगले फॉर्मूले के बारे में। कंपेयर द नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। कंपेयर द नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन मेड अप ऑफ एसिड एंड बेस, जिनमें जो नेचर है सॉल्यूशन का वो कैसा है, एक एसिड है और एक बेस है। तब फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, n1v1 माइनस n2v2। डिफरेंट टाइप के जो सॉल्यूशन है, डिफरेंट टाइप का कहने का मतलब यहां पे एसिड और बेस, वहां पे क्या था n1v1 प्लस n2v2, मतलब दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं, मे बी एसिड और बेस। यहाँ पे क्या एक एसिड एक बेस है अगर, तो क्या करेंगे n1v1 माइनस n2v2 बाय v1 प्लस v2 इज द फॉर्मूला हियर। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज आपको निकालना पड़ेगा, मिली इक्वलेंट। एक और नई चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज मिली इक्वलेंट। मिली इक्वलेंट कैसे निकालते हैं, n इंटू वी, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तो n इंटू वी करके क्या निकालेंगे, मिली इक्वलेंट। जिसका मिली इक्वलेंट ज्यादा होगा, मतलब जिसके n इंटू वी का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, वो n1v1 पर जाएगा। फॉर्म क्वेश्चन करते समय अपने आप एप्लीकेशन समझ में आ जाएगी, पहले ध्यान रखिए। जिसका n इंटू वी का प्रोडक्ट ज्यादा होगा वो कहां पे आएगा, n1v1 पर। भाई हमें ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन n1v1 कौन n2v2, कैसे पता चलेगा। तो n इंटू वी को मल्टीप्लाई, अगर बेस का कुछ कंसंट्रेशन जैसे दिया 4 नॉर्मल 100 मिलीलीटर तो 4 इंटू 100 हो गया, 3 नॉर्मल 50 मिलीलीटर तो 150 हो गया। तो जो 150 वाला है वो कहाँ जाएगा, n2v2 पर जाएगा, और जो ज्यादा वाला होगा वो कहाँ रहेगा, n1v1 पर रहेगा। तो ये बात भी यहां पे ध्यान रखना है। अगले फॉर्मूले की बात करते हैं। अब नॉर्मलिटी निकालने के लिए हमें चाहिए इक्विवेलेंट वेट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो पहला फॉर्मूला हम देख रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी इज द फर्स्ट फॉर्मूला, सभी सॉल्ट के लिए वैलिड है। इक्विवेलेंट वेट फॉर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिडिटी ऑफ बेस। अगला फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। किस रिएक्शन में होगा, रेडॉक्स रिएक्शंस जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी आपको निकालते आना चाहिए, मतलब बैलेंसिंग की भी जरूरत पड़ेगी इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए। तो नाउ द फॉर्मूला इज इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बाय बैलेंसी। किसके लिए एप्लीकेबल है, सॉल्ट के लिए। नंबर ऑफ कैटायंस भी कह सकते हैं आप यहाँ पे। दूसरा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिडिटी ऑफ बेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, और इसके बाद इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन एटम चेंज, मतलब कितने किसी रिएक्शन के अंदर नासेंट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन इवॉल्व हो रही है, उससे भी हम मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करके इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो देयर इज वन मोर फॉर्मूला, and the last one is equivalent weight equal to gram molecular weight by change in oxidation number into change in atomicity, change in oxidation number by change in atomicity। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सभी चीजें अपने आप क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो अब चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ
इक्विवेलेंट वेट के बारे में। हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए कुछ सब्सटेंसेस जैसे HCl है, NaOH है, तो इस टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं H+Cl- Na+OH-, तो एक OH ग्रुप लॉस कर सकता है वो, है ना, एक OH ग्रुप उसमें से निकल सकता है, वो उसकी बेसिसिटी है किसी भी अल्कली के लिए। और बैलेंसी के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय बैलेंसी से भी सबसे सिंपल तरीका रहता है। तो कैसे चार्जेस हैं, +1 -1 चार्ज है, तो कैटायंस का नंबर भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया HCl के लिए अगर मुझे देखना है तो क्या हो जाएगा 36.5/1। कितना हो गया 36.5/1। तो HCl का जो इक्विवेलेंट वेट है HCl के लिए वो भी कितना आ जाएगा 36.5। NaOH की बात करें अगर हम तो ये कितना हो जाएगा 40/1। 40/1 तो कितना आ गया 40 यूनिट्स ही रहेगा। मतलब HCl, NaOH या जो भी मोनोवैलेंट वाली चीज़ें होंगी जिनकी बैलेंसी आइदर +1 या -1 होती है, उनके सभी फ्रैक्शन का जो इक्विवेलेंट होगा वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ही होगा। तो मैं ऐसा सिंपली कह सकता हूं फॉर मोनोवैलेंट्स 1 नॉर्मल इक्वल टू 1 मोलर। मतलब HCl या NaOH जैसे जो सब्सटेंसेस हैं इस टाइप के सब्सटेंसेस के लिए 1 मोलर और 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बराबर ही रहेगा। 1 मोलर और 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बराबर ही रहेगा। तो देखो इक्विवेलेंट्स जो होते हैं ना उनको कैसे निकालते हैं उसके बारे में अभी हम लोग, क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट वेट्स हमें निकालना है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं एक बार जनरलाइज्ड फॉर्म में इसको ले लेते हैं। ठीक, तो फॉर्मूले यहाँ पे याद करना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना है, फॉर्मूले सभी अच्छे से याद करना है। देखो पहला फॉर्मूला था हमारा मॉलिक्यूलर वेट बाय बैलेंसी, जितने सॉल्ट है वो उनके लिए लग जाएगा। कैटायंस के नंबर से भी हम डिवाइड करके जा सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपसे कहा कि जैसे एसिड है तो उसका अगर वो बेसिक एसिड है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, तो वहां पे हम क्या करेंगे उसकी बेसिसिटी निकाल लेंगे। कैसे निकलेगी, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा बेसिसिटी निकालने के लिए, मैं आपको भी दिखाता हूं, है ना, कैसे बनाते हैं। इसके बाद एसिडिटी ऑफ बेस, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, उसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन एटम चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है तो वहां पे हम वो वाला फॉर्मेट यूज कर लेंगे, इसके बाद नंबर ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय change in oxidation number into change in atomicity, molecular weight by change in oxidation number into change in atomicity वाला भी एक फॉर्मेट होता है। उस पर एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा मैं आपको, ताकि आपको वो फॉर्मूला कब यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन ध्यान रखनी पड़ेगी कौन सा फॉर्मूला कब यूज हुआ, कौन सा फॉर्मूला कब यूज हुआ। तो अब मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको बेसिसिटी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो बेसिसिटी किसी एसिड के लिए हम कैसे निकाल पाते हैं वो देखो। जैसे मैंने कहा सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। अब बेसिसिटी निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो बेसिसिटी निकालने के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर अगर आपने बनाया हो तो देखिए कैसे बनता है, 2 OH ग्रुप रहते हैं और ऐसा रहता है सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। कितने OH ग्रुप हैं इसके पास, 2 OH ग्रुप हैं। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड मींस व्हाट, नंबर ऑफ OH ग्रुप present, number of OH group present in acid, number of OH group present in acid, इसको इट्स बेसिसिटी। किसी भी एसिड के किसी भी
एसिड के अंदर जितने OH ग्रुप रहते हैं वो उसकी बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब फॉर्मूले पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ना, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का बेसिसिटी हमें क्लियर हो गया कि 2 होता है, ठीक। और अगले लेक्चर में भी हम लोग इस टॉपिक पे थोड़ा बात करेंगे तो और थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे मैंने कहा H3PO3, तो H3PO3 देखो कैसे बनता है H3PO3 का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है H3PO3 का। फिर से कितने OH ग्रुप आ गए इसमें, 2 OH ग्रुप आ गए। H3PO3 के अंदर कितने OH ग्रुप आ गए, 2 OH ग्रुप आ गए। तो H3PO3 भी कैसा है, डाई बेसिक है। अगले लेक्चर में भी मैंने आपसे कहा कि इस टॉपिक से ही आगे चलेंगे हम लोग। H3PO3, H3PO4, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा आएगा। तो देयर इज the basicity of phosphoric acid is 3। phosphorus acid का basicity कितना है, 2। phosphoric acid का basicity कितना है, 3। तो this is the calculation of the basicity। तो basicity को हम क्या करेंगे, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी से भी हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग इक्विवेलेंट वेट के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि डिफरेंट रिएक्शन के एप्लीकेशन भी हमें देखने हैं। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी के कैलकुलेशन के बारे में।